Hello students, welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter ईश्वरन the storyteller. So before we start this chapter, once say aloud, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. एक रात की बात है. यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है महेंद्र. वो अचानक से रात में सोते हुए उठता है और वो क्या देखता है, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, कोई परछाई सी. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट. वॉज इट अ घोस्ट? अब वो डर जाता है, डर से उसके पसीना आने लगता है और वो सोचता है कि क्या ये कोई भूत है. ऐसी ही कुछ स्टोरी है यहाँ पे. हम पढ़ते हैं और देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन. अब ये जो कहानी है ये गणेश को एक यंग मैन सुना रहा है, महेंद्र बाई नेम, और उस यंग मैन का नाम है महेंद्र. ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म. अब जो महेंद्र है वो जूनियर सुपरवाइजर का काम करता है एक फर्म में, which offered on hire supervisors at various type of construction site. अब ये जो फर्म है ये कई तरह के कंस्ट्रक्शन का काम करती है, मतलब बिल्डिंग बनाने का काम. तो वहाँ पे अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पे उसको सुपरवाइजर हायर करने पड़ते हैं इस फर्म को. साइट, फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स, इन सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन का काम ये फर्म करती है. एंड सो ऑन. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. अब महेंद्र का वहाँ पे काम क्या है, ये सारी चीज़ों पर अपनी नज़र रखता है. जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है उसका काम ये देखना है, ये मेक श्योर करना है कि सारे काम परफेक्टली चल रहे हैं या नहीं, जो वहाँ पे लेबर्स काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, ये सारे काम सुपरवाइज करने का काम है महेंद्र का. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. अब जो महेंद्र है उसको यहाँ वहाँ आते जाते रहना होता है, मतलब कि कभी इसका काम यहाँ पे है तो कभी कहीं दूसरी जगह पे डैम बन रहा है तो वहाँ पे उसे जाना है, कभी कहीं पे फैक्ट्री बन रही है तो उसे वहाँ जाना है. इसलिए वो उसकी जो पोस्टिंग है वो चेंज होती रहती है अलग अलग प्लेसेस पर. जैसे कि हेड ऑफिस से ऑर्डर आता है, महेंद्र उसी हिसाब से वहाँ पर चला जाता है. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. अब चाहे वो कोई कोल माइनिंग एरिया हो, मतलब जहाँ पे कोयले की खदान हो, वहाँ से लेकर के कोई रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, उन सभी जगहों पर इसे जाना पड़ता है. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. कुछ ही दिनों बाद एक केमिकल प्लांट कहीं लगने जा रहा है. ही वॉज अ बैचलर. अब महेंद्र जो है वो एक बैचलर है, मतलब कि कुंवारा है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन. अब क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी फैमिली नहीं है, इसलिए वो सिंगल होने की वजह से कहीं भी सिंपली एडजस्ट हो जाता है. उसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, लाइफस्टाइल उसकी बहुत ही सिंपल है, इसलिए हर तरह के ऑड कंडीशन, मतलब कि जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं उनमें भी वो एडजस्ट कर लेता है. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी. अब ये बोल रहा है कि वो भले ही कोई सर्किट हाउस हो जो कि इल इक्विप्ड होता है, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं, पूरा प्रॉपर सही से होता नहीं है, चाहे उसको वहाँ शिफ्ट होना हो और या फिर उसको कोई टेंट लगाना हो कैनवास का, उसमें भी उसको टेंट लगा करके भी, किसी पहाड़ी एरिया में भी उसको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो टेंट लगा करके भी रात काट लेता है. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको वो अपने साथ लेकर के जाता है, एक ही ऐसी चीज़ है, वो चीज़ नहीं एक व्यक्ति है, जो कि है उसका कुक, जो उसके लिए खाना पकाता है. उसका नाम है ईश्वरन. ये स्टोरी जो ईश्वरन के बारे में है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, वो ईश्वरन यही हैं, इनके कुक इन्हीं के बारे में है. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड. अब जो उनका कुक है वो महेंद्र से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, मतलब कि वो महेंद्र को बहुत ही
पसंद करता है, उसकी केयर करता है। इसलिए महेंद्र जहाँ कहीं भी जाता है वो उसके साथ बिना कोई कंप्लेन किए चुपचाप से चला जाता है। जहाँ भी उसकी कहीं पे पोस्टिंग होती है, अगर वो टेंट लगा करके रहता है तो ये भी उसके साथ एडजस्ट कर लेता है। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, और वो वहाँ जा कर के महेंद्र के लिए खाना पकाता है। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धुलता है। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात में घंटों बैठ करके महेंद्र से बातें करता है। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। अब उसके अंदर एक टैलेंट है, और वो टैलेंट क्या है ईश्वरन के अंदर? कहानियां बनाने का टैलेंट। कोई भी कहानी को वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना लेता है। कोई भी स्टोरी चल रही है उसको अच्छे से बना करके बिल्कुल बुन लेता है। तो ये उसके अंदर एक टैलेंट है, किसी भी समय एक अच्छी सी स्टोरी बना लेने का। तो कई सारी स्टोरीज एनेक्डोट्स वो बनाता रहता है किसी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नाउवेयर। साथ में उसके अंदर एक और कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी किस चीज़ की है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मिलते नहीं हैं, वहाँ पे पता नहीं कहाँ से वो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेता है। पता नहीं कहाँ से वो ढूंढ करके ये सब वेजिटेबल्स और इंग्रेडिएंट्स ले आता है। इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेटेड लैंडस्केप विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। ऐसी जगहों पे भी जो पूरी तरह से डाइसोलेटेड, मतलब कि पूरी तरह से सुनसान है, जहाँ पे आसपास कोई शॉप नहीं है, मीलों तक की कोई दुकान नहीं है, वहाँ पे भी वो ना जाने कहाँ से कुकिंग के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स और वेजिटेबल्स ले आता है। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। अब जैसे ही किसी नए वर्क प्लेस पे अपन जाकर के सेटल होते हैं, 1 घंटे के अंदर वो बहुत ही डिलीशियस, मतलब बहुत ही टेस्टी डिशेस वहाँ पे बना करके तैयार कर देता है। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र को सुबह जल्दी उठने की आदत है, वो जल्दी उठता है। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र जल्दी उठता है क्योंकि उसको अपने काम पे जाना होता है, इसलिए वो उठ करके नाश्ता करके अपने काम के लिए निकल जाता है। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और साथ में अपने दोपहर के लंच के लिए वो कुछ फूड अपने साथ लेकर के जाता है। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लॉथ्स एंड have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head। अब जब महेंद्र वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है तो पूरा समय होता है ईश्वरन के पास घर में अकेले। तो वो क्या करता है, उसी समय वो खाना पूरी तरह से पका लेता है, कमरे को साफ कर लेता है, टाइडी कर लेता है, और साथ में उसके कपड़े भी महेंद्र के धुल लेता है। और उसके बाद वो आराम से लाइजरली, मतलब धीमे धीमे स्लोली वो अपनी बात लेता है। कई सारी बकेट पानी वो अपने सर पर डाल के वो नहाता है। मटरिंग अ प्रेयर, उसके बाद कुछ प्रेयर करता है। ऑल द वाइल इट वुड बी लंच टाइम, और जब तक ये सारे काम वो करता है तब तक वो लंच का टाइम हो जाता है। बाय देन आफ्टर ईटिंग, उसके बाद वो खाता है। ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। सो डोजिंग ऑफ मतलब पढ़ते पढ़ते सो जाना, जब आपको झपकी आने लगती है। सो खाना लंच करने के बाद वो क्या करता है, कुछ स्टोरीज पढ़ता है, और उन्हीं को पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। अब इसकी जो किताबें होती हैं वो तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई तमिल थ्रिलर स्टोरीज होती हैं, जो कि 100 पेजेस की होती हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ता है। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। और इन्हीं तमिल स्टोरीज को पढ़ पढ़ के उसके अंदर ये सारी इमेजिनेटिव जो चीज़ें आई हैं, वो क्वालिटीज़ वो यहीं से आई हैं। इन तमिल स्टोरीज़ को पढ़ पढ़ के वही सस्पेंसिव स्टोरीज़ ये एक्चुअल लाइफ में भी बना लेता है, बिल्कुल तमिल से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज़ें। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड। तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि उसकी खुद की जो कहानियां हैं वो किससे प्रभावित होती हैं, तमिल ऑथर से, जिनकी वो किताबें पढ़ता है, उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। When he was narrating even the smallest of incident, अगर वो कोई छोटा सा भी इंसिडेंट
किसी को नरेट कर रहा है, सुना रहा है, मतलब कोई छोटी सी बात है। सपोज दैट हमने कहा कि रास्ते में मुझे पेड़ टूटा हुआ दिखाई पड़ा। अब उस बात को भी वो इतना सस्पेंसिव बना देता है कि सुनने वाले को लगता है कि आखिर क्या, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, मतलब सस्पेंस लगता रहता है कि एंड क्या हुआ जानने का। तो वो इतना सस्पेंसिंग बना देता है। He would try to work in suspense and a surprise ending into the account. So, छोटी सी बात में भी वो सरप्राइज और सस्पेंस क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, जैसे मान लीजिए उसको कहना है कि वो हाईवे से जब आ रहा था तो वहाँ पे एक उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा था, तो वो उसकी जगह पे क्या कहता है, ही वुड से विथ आईब्रो सुटेबली आर्क्ड, मतलब एक आईब्रो को अपने ऊपर की ओर उठा करके वो बोलेगा, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, और बिल्कुल ड्रामेटिक जेस्चर में वो अपने हाथों को बिल्कुल फिक्स्ड कर लेता है। उसके बाद बोलता है द रोड वॉज डिजर्टेड, कि पूरी जो रोड थी वो सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं पूरी रोड पर अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनर्मस बुशी बीस्ट, और फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि दिखने में बिल्कुल राक्षस की तरह दिख रहा था। लेइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, और रोड पे पूरे फैला पड़ा था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, और मैं तो देख करके बिल्कुल डर गया। टू टर्न एंड गो बैक, और मेरा मन हुआ कि चलो वापस लौट चलते हैं। बट एज आई केम क्लोजर, और जैसे ही मैं उसके पास गया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, तो वहाँ जा कर के मुझे पता चला कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक उखड़ा हुआ पेड़ गिरा पड़ा था। अब देखिए कितनी छोटी सी बात थी, ये कहने की बजाय कि उसको हाईवे पे एक गिरा हुआ पेड़ दिखा, उसने कितना सस्पेंस बनाया, कितना लंबा बनाया कि वो अकेला था, सुनसान था, उसको लगा कि कोई बड़ा सा राक्षस है, और उसके पास गया तो पता चला वो पेड़ निकला। वही स्टोरी हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी सूखी ब्रांचेस पूरी फैली पड़ी हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल अनक्रिटिकली। अब महेंद्र आराम से अपनी चेयर पे बैठता था रेस्ट वाली पोजीशन में, और ईश्वरन की ये सारी कहानियों को बिना कोई क्रिटिकल आलोचना किए हुए आराम से सुनता था। उसको ये सारी स्टोरी सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन कहता है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो जगह टिम्बर के लिए फेमस है। देयर इज रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर बहुत घना जंगल है। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन टू लॉरीज बाई एलिफेंट्स, और वहाँ से जो लकड़ी के जो गट्ठर होते हैं, मतलब मोटे मोटे लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं, वो वहाँ से हाथी अपनी सूंड में, हाथी की जो आगे की सूंड होती है उसी में फंसा करके कैरी करके लाते हैं। कहाँ तक, जहाँ पे वो ले जाना होता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, अब वो जो हाथी हैं वो बहुत ही बड़े बड़े, वेल फेड मतलब बहुत अच्छे से खिला पिला के उनको तैयार किया जाता है, और वो बहुत ही मोटे तगड़े होते हैं। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them, और जब हाथी वाइल्ड हो जाता है, मतलब कि जब वो आउट ऑफ सेंस हो जाता है, वो पागल हो जाता है, तो जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड महौत होते हैं, महौत कौन, जो हाथियों की देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको कहते हैं महौत। तो जो बहुत ही ट्रेंड महौत होता है वो भी उस हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आफ्टर हिज प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और इतना बताने के बाद वो अपनी एक नई एनेक्डोट, एक नई कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। जो कहानी किससे रिलेटेड है, एलिफेंट से रिलेटेड है, हाथी से रिलेटेड एक अपनी सच्ची लाइफ की घटना बताने लगता है। अब वो क्या बताता है आगे देखते हैं। वन डे अ तुस्कर escaped from the timber yard and began to roam about. तुस्कर मतलब हाथी। एक दिन की बात है, एक हाथी अपने टिम्बर यार्ड से निकल करके बाहर आ जाता है और इधर उधर सड़कों पे भटकने लगता है। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, और वो अपने पैरों को झाड़ियों के ऊपर मार रहा होता है। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल,
और वो पूरी तरह से आउट ऑफ सेंस हो जाता है, सारे पेड़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है। वहाँ पे जो क्रीपर्स होती हैं, जो बॉडी वाले पेड़ होते हैं जो दूसरे पेड़ों के सहारे चलते हैं, उन सभी को वो तोड़ देता है, सारे पेड़ों की ब्रांचेस तोड़ देता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। उसके बाद कहता है कि आपको पता है कि जब एक एलिफेंट मैड हो जाता है तो किस तरह से बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about। अब ईश्वरन जो है कहानी सुनाते सुनाते उस कहानी में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो खुद भी वैसे ही बिहेवियर करने लगता है जैसे कि वो कहानी में सुना रहा होता है। वो खुद उठ करके खड़ा हो जाता है और उछलने कूदने लगता है, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। बिल्कुल पागल हाथी की तरह वो भी अपने पैरों को पटकने लग जाता है और बिल्कुल वैसे ही स्टोरी सुनाता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। अब बताते हैं कि आगे की जो एलिफेंट है वो टाउन के पास पहुंच जाता है, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक। बिल्कुल माचिस की तीली की तरह वो जो भी फेंसेस लगी हुई होती हैं, बाउंड्रीज लगी होती हैं, उन सबको तोड़ देता है। ही वुड कंटिन्यू इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। और उसके बाद वो मेन रोड पे आ जाता है। वहाँ पे कई सारी फ्रूट्स की दुकानें लगी थी, फल बिक रहे थे, उन सभी स्टॉल्स को तोड़ देता है। मड पॉट्स जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको भी तोड़ देता है, एंड क्लॉथ्स वगैरह भी उनको सब बिखेर देता है। पीपल रैन हेल्दर एंड स्केल्टर इन पैनिक। लोग डर से इधर उधर भाग रहे होते हैं। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। और उसके बाद एलिफेंट कहाँ चला जाता है, एक स्कूल के ग्राउंड में चला जाता है। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक्स वॉल, और वो क्या करता है हाथी, ईंट की बनी हुई दीवार तोड़ देता है और दीवार को तोड़ करके अंदर चला जाता है। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट। सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में भाग जाते हैं और क्लासरूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट। अब वो हाथी बिल्कुल इतना पागल हो चुका है कि पूरे जो भी प्लेग्राउंड है पूरे में घूम रहा है, और साथ में वहाँ पे जो भी फुटबॉल के और वॉलीबॉल की नेट वगैरह लगी हुई हैं, जो भी सारी चीज़ें खेल की बनी हुई हैं, उन सबको वो तोड़ देता है। किकिंग एंड फ्लटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर। पानी के लिए जो ड्रम रखा था उसको भी वो किक कर देता है। एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, जो भी शर्ब्स वगैरह लगी हुई हैं वो भी पेड़ की, वो सब तोड़ देता है। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। सारे के सारे टीचर डर की वजह से छत पर चले जाते हैं स्कूल बिल्डिंग के। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। और वहाँ से मजबूर होकर के वो चुपचाप से उस हाथी की इन हरकतों को देख रहे होते हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। नॉट अ सोल बिलो मतलब एक भी इंसान नीचे ग्राउंड में नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज द inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। पूरी स्ट्रीट्स एकदम खाली पड़ी थी। ऐसे लग रहा था कि यहाँ के सारे रहने वाले जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब कि जितने भी निवासी हैं, वो सब छोड़ करके कहीं चले हो गए हैं, अदृश्य हो गए हैं। कोई भी एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास। उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था एट दैट टाइम। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफटॉप। और ऊपर छत से बैठ करके पूरा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। और फिर पता नहीं मुझे मेरे अंदर से अचानक से ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी पावर मेरे अंदर आ गई। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर एंड इनटू द ओपन। और मैंने क्या किया, ग्रैब्ड मतलब खींच लेना, मतलब केन मतलब स्टिक। मैंने एक स्टिक को एक टीचर के हाथ से खींच लिया और जाकर के नीचे स्टेयर से बिल्कुल नीचे मैदान में जहाँ पे हाथी था वहाँ पर पहुँच गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेसिंगली swung a branch of a tree which it held in its trunk। हाथी ने गुस्से में पेड़ की एक ट्रंक को उखाड़ा था और अपनी सूंड में उसको पकड़ा हुआ था। एक ब्रांच को उखाड़ा था और अपने ट्रंक में यानी कि सूंड में उसको पकड़ा हुआ था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और अपने फीट को, अपने पैर को बार बार ग्राउंड पर
थप थप कर रहा था, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और बहुत सारी मड और डस्ट वहाँ पे उड़ रही थी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, दिखने में सब बहुत ही डरावना था, लेकिन मैं डरा नहीं और धीमे से उसकी ओर आगे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में वो छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, लोग बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड होकर के ये सब कुछ देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, सभी लोग अपने अपने छत पर खड़े होकर के बहुत ही हैरानी से ये सारी चीजें देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, लाल लाल आंखों से उस हाथी ने मेरी ओर देखा। रेडी टू रश टूवर्ड मी, और वो मेरी ओर बढ़ने ही वाला था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपने ट्रंक को उठाया, एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर से आवाज निकाली। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और उसी वक्त मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हुए वॉक्ड इट्स थर्ड टूनेल ऑन द क्विक, जल्दी से मैंने उसके पैर की उंगली पर जोर से उस स्टिक को मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, कुछ समय तक तो वो हाथी बिल्कुल चौकन्ना होकर के मेरी ओर देखता है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, उसके बाद ऊपर से नीचे तक वो कांप जाता है। एंड कोलैप्स्ड, और वो हाथी जमीन में गिर जाता है। ऐसा ईश्वरन बताते हैं। ये छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक हाथी को एक स्टिक के सहारे गिरा दिया, वो भी एक पागल हाथी को। ऐसा वो कहानी किसको बताते हैं? महेंद्रन को बताते हैं। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब यहाँ पे ईश्वरन ने अपनी पूरी कहानी फिनिश नहीं की थी, अनफिनिश्ड उस कहानी को बीच में ही छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और उसके बाद उठ गया कुछ बड़बड़ाते हुए। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, उसके बाद कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ, मुझे लाइट जलानी है, गैस जलाना है और खाने को गर्म करना है। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging, महेंद्र जो कि बड़े ही ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था, वो बीच में ही अपनी सुनने को रोक देता है। When he returned, जब वो वापस आता है तो ईश्वरन कहता है, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, तुरंत ही वो अपनी कहानी शुरू नहीं करता है ईश्वरन। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending, तब महेंद्र कहता है कि अभी आपकी कहानी का जो कंक्लूजन था वो तो पेंडिंग है, वो तो पूरा नहीं हुआ। वेल आ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड, फिर उसके बाद बताता है कि जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल, ताकि उस एनिमल को होश में लाया जा सके। ईश्वरन वुड स्ट्रंग कैजुअली 2 days later it was led away by its mahout to the जंगल, और उसके बाद वो कहता है कि 2 दिन बाद वो महोत जो थे वो उस हाथी को जंगल में ले गए। सो गाइस, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जल्दी आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।